जोहर गाते को और मिट्टे ना वीडियो सनाम को सगुन दाराम मोस्ट वेलकम मेना सुप्रीम कोर्ट आदेश उना रो बन नेला तो जितो एसटी चिकाव करा को अब एसटी एससी जा कोटा बन नाम दा उना रेगी आरगी वर्गीकरण दा को वर्गीकरण दो उनका हुआ जे जहां जस्ती एसटी एससी रे शिक्षित गया जहां समाज उनी दो कम आरक्षण नामा आ जहां दो रेंगे गया से मेंदे थोड़ा गन शिक्षित बनुया जहां दो कमजोर गया उनको दो एसटी ना रिजर्वेशन ज़्यादा को नाम मतलब उनका दो जहाँ के मेन कदा उनका दो एकदम बांग कना नवा दो उल्टा हुई कना नुका हुई की बाय दरिया नवा दो सिर्फ जुदे बन नेला तो अब हटिंग बुना को आर ची हो बांग मतलब कना कि अब आपस रेगी लड़ाई करते बुन गजोआ आर ची हो बांग नुआ पूरा कथा बुझ लगिते नुआ वीडियो नेलते उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट्स हैं जब ये रिजर्वेशन पैटर्न आया उसको स्टडी करने के लिए आज भी मुझे उस पर जाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है बहुत सारे जो हैं बातें चर्चा उन्होंने जो है उनके कोर्स को उसमें यूज किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से एससी एसटी के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया और चलो एससी एसटी ओबीसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था नीचे से। क्या करना चाहते हो? क्या मॉनिटरिंग किए कभी एससी एसटी के जो आपने ऑर्डर किया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग किया आपने? एससी एसटी का बैकलॉग भरा गया, कभी आपने मॉनिटरिंग की? एससी एसटी पे जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है किन जातियों पे हो रही है, आपने कभी मॉनिटरिंग की? क्या आपको जानकारी है कि क्या आंकड़े हैं एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति का क्या आंकड़े आपके पास? बंद कमरे में बैठ के कुछ भी फैसला ले लिया जाएगा और मुझे फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आर्टिकल 341 क्या कहता है? क्या ये आर्टिकल 341 का वायलेशन नहीं है? आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर ईडब्ल्यूएस के फैसले को जो है मान्यता दी थी, क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? तो बहुत सब चीजें। और फिर एक और जस्टिस हैं बेला द्विवेदी जी, उनके फैसले को भी उन्होंने असहमति जाहिर की, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं बहुत बड़ा विषय है। अगर कोई हमें बांटने का प्रयास करेगा किसी गलत मंशा से, अगर वास्तविकता हम नीचे जो लोग हैं उनको उठाना चाहते हो तो जो जितना एनएफएस करके संविदा लेटरल एंट्री और तमाम तरह की ठेकेदारी करके जो एससी एसटी की नौकरियों खाया जा रहा है उस पर क्यों नहीं आप स्टैंड लेते? तो ये बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। अब इसको देखेंगे और फिर प्रेस करके प्रेस क्लब में अपनी पूरी बात विस्तार रखें, क्योंकि ये बड़े समुदाय का मामला है, ये मेरे व्यक्तिगत का मामला नहीं है। ये एक बड़े समाज का जो आजादी के 75 साल बाद भी, जिसको हम अमृतकाल कह रही है, सरकार अमृतकाल कह रही है, और जिसको कह रहे विकसित भारत, उसकी पांचवें देश की दुनिया की पांचवें अर्थव्यवस्था की जहां बात हो रही है वहां एससी एसटी कहां खड़ा है? क्या कास्ट एट्रोसिटी खत्म होगी? क्या जाति के आधार पर क्या स्टेटस बदल जाता है? एक आईपीएस एक आईएएस बन के जज बन के क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस बदल जाता है? तो इन फैसलों के पीछे अगर कोई गलत मंशा नहीं है और वास्तविकता में इनको ऊपर उठाने का, तो इसको पहले स्टडी करना पड़ेगा। और फिर क्योंकि हम कोर्ट में नहीं थे, मैं ये भी देखूंगा कि इसको अपोज करने वाले, इस फैसले में एससी एसटी का पक्ष रखने वाले कितने वकील थे और वो कौन सी जातियों के थे, और एससी एसटी के विरोध में खड़े होने वाले कौन से वकील थे, वो किन जातियों के थे, कि सबके चेहरे भी उजागर होने चाहिए कि कौन हमें बांटना चाहता है, वो कौन सी पार्टी जुड़े हुए लोग हैं। सब चीजों पे हम लोग जो है बिंदुवार इसकी जानकारी हासिल करेंगे और फिर प्रेस क्लब में मीडिया को बुला के अपनी बात को रखें, क्योंकि बहुत बड़े समुदाय का फैसला है। मिनटों में तो बड़ा नाम कदा नित समय रे जुदी अब आपस रे लड़ाई आपस एकता बाबन उडूंगा एनखान अबू चितान रे राजनीतिक पार्टी में हावी मेना को राजनीतिक पार्टी में अबू समाज रे साथे बेबड़ी कमी गया नितो नेलोक कना जे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अबू चितान रे बेबड़ी चिकाया है। तो नुआ को लगिते जागरूक फैला हुआ, नुआ लगिते अबू रोड हुई तबना और बांका नॉन का अबू अबू रेगी आपसी भेद उपल करते अबू को लड़ाई चुबना नितो बो नेलदा जैसे कि अब भारत रे आदिवासी एकता अडी जस्ती नेलोक कना और उना रपू लगी तेगी नि समय पाचे उनका फैसला जहाँ में सुप्रीम कोर्टे आजम का पूरा कन्फर्म तो बा, लेकिन कहीं ना कहीं उनिया मानसा उनका नेलोक कना और तो भी आजम तीय के तबन गया भलेते जे तो बुझे तबन पे साथे जहाँ की नवा गया पे चैनल रे सब्सक्राइब तबन पे और गोड़ा एमो तबन पे।